वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी बाय राम। और इस वीडियो में दोस्तों हम बिल्कुल सीधी बात करने वाले हैं दिसंबर जनवरी 2025 के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस पेपर के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और उसमें टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका पेपर है, पेपर के कुछ दिन ही बचे हैं, 10 से 15 दिन, 15 दिन के समथिंग। तो हम सीधा पेपर देख ले रहे हैं। कमेंट आ रहे थे कि सर पुराना पेपर तो लीजिए, आप पुराना पेपर ले लीजिए, उसके बाद आईएमपी की वीडियो ले लीजिएगा ना। तो हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी कि ये पेपर किस टाइप से आएगा, है ना। ये पेपर इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर रोल नंबर लिखने को मिलेगा। यहाँ पर पेपर का कोड डाल करेगा। ये पीजीडीसी फर्स्ट का है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, दिसंबर 2024 जनवरी 25 का। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए डीसी वालों की मैंने पीडीएफ भी डाल दी है, पीजीडीसी वालों के लिए तो पीजीडीसी वाले देख लीजिएगा इसको। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। क्वेश्चन भी अलग है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले। और इस वीडियो के अंत में एक एग्जाम से संबंधित एक सीक्रेट टिप्स जरूर बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बात कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे गरीब से गरीब स्टूडेंटों का भी दोस्तों भला हो जाए। क्या है, आपका क्या लग रहा है शेयर करने में? और मेहनत तो मेरी लग रही है, मैं किसी प्रकार से आपसे पैसे तो ले नहीं रहा कि भाई इसको आप दीजिए ना। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब विद्यार्थियों के पास इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे एक ही मेरा अनुरोध है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी है, आप लाइक ना करें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा मुझको। कमेंट ना करें, उसमें आपको यदि जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर हम आप अवधि देख लेते हैं, 3 आवर्स आपको मालूम है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम पूर्णांक की कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक आता है इसमें 80 नंबर। कितने का है? 80 नंबर। और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है इसमें? 32। बाकी पेपर सर हमारे 50 नंबर के आते हैं, 20 में हम पास हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके, है ना। और यहाँ पर एक आया आपका थ्योरिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या 32 नंबर लाना पड़ेगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका? 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। 60 × 5, 16 × 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 80। तो कितने नंबर का पेपर आ जाएगा आपका यहाँ पर? आपका पेपर आने वाला है 80 नंबर का। तो आपको पासिंग करने के लिए 32 नंबर है, टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ पर आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक में आपको 5 आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 यूनिट रहेंगी। ये भी आपको सारे निर्देश मैंने यहीं पर बता दिए, क्योंकि निर्देश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है और अदर मेरे वीडियोस में डले भी हैं, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करना मुझको अच्छा नहीं लगता, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है ना। ऑल क्वेश्चन आपको करना है, मतलब 5 क्वेश्चन करना है। आंतरिक विकल्प दिए हैं, बस 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन करना है। अब अथवा और उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये निर्देश आप पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो ए नंबर करके क्वेश्चन है रहा है, वो है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव अब स्टेट हाई डिस्क ड्राइव के लाभ और हानियों को यहाँ पर लगे। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है और जो एसएसडी मतलब जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाई डिस्क ड्राइव के लाभ और हानि, इसमें क्या अच्छे फीचर्स हैं और क्या इसकी कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना। अब इसी का बी आता है दोस्तों, ये ए है। थोड़ा सा मैं जूम इसलिए करूँ कि आपको स्पष्ट दिखता रहे। इसी में बी है दोस्तों कि एएलयू क्या है। तो एएलयू क्या है उसके बारे में आपको यहाँ विस्तार से समझा। अब ऊपर का जो ए और बी हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए अथवा का है। अब अथवा में क्या करना है, या तो आपको ऊपर वाला कर लेना या नीचे वाला करना। इसमें भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे प्रिय विद्यार्थियों को, प्रिय स्टूडेंटों को ना, प्रिय साथियों को। तो आप, आपका भाई, छोटा भाई बैठा है आपको बताने के लिए। आप बिल्कुल देख लीजिए। आप छोटे भी हो सकते हैं मुझसे बड़ा, मेरी है आपसे छोटा भी हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता है। आप बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा। मैं आपका बिल्कुल भाई हूँ, आपका फ्रेंड हूँ। आप विलेज जगह कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंस बताना है। इसी का भी देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी है फ्रेंड, किन्हीं 5 द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरीज
की सूची को बनाइए, है ना। 5 डिवाइस लिखना है और उनको विस्तार से यहाँ पर समझाना। फर्स्ट यूनिट हो गया, या तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट सेकंड्स की बात हम कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड है आउटपुट उपकरणों और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम इसका और देखते हैं। इसका और है दोस्तों की क्वेश्चन नंबर 4, डॉट मैट्रिक लेजर और इंकजेट प्रिंटर के बीच में हमको क्या अंतर है कि भाई इंकजेट प्रिंटर से हम प्रिंटर निकालना है तो किस टाइप से निकलेगा, लेजर से निकालेंगे तो हमको क्या दिक्कत आने वाली है, और इंकजेट प्रिंटर्स में रहेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसके बारे में आपको पूरा यहाँ विस्तार से बता देना, हमने पढ़ा भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3। जो यूनिट नंबर 3 आएगी उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जिसका आप यूज करते हैं, वो है जैसे आप मोबाइल का करते हैं तो क्या एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो में विंडो चलाते हैं, यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका अथवा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग से कंट्रोल सीपीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट और ऑर्गेनिक यूनिट एएलयू तथा मेमोरी यूनिट की भूमिका क्या है। तो ये आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल है, शुरू के क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में आपके जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार वो है लैन मैन और वैन। जो नेटवर्क होते हैं उसके प्रकार कौन से, लोकल एरिया, मैन एरिया और वाइड, है ना। तो लैन मैन और वैन को आपको यहाँ पर विस्तार से समझाना बस, और कितने पेज में समझाना है वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके बाद 50 यूनिट बची है। तो आपको कितने पेज में प्रत्येक क्वेश्चन लिखना, प्रत्येक क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से 6 पेज में लिखना है प्रति क्वेश्चन, है ना। कितने पेज में लिखना है, 5 से 6 पेज में आपको प्रत्येक क्वेश्चन लिखना है, और ज्यादा में भी नहीं लिखना। 6 पेज से ज्यादा में बिल्कुल नहीं लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप 6 से ज्यादा पेजों में बिल्कुल नहीं लिखिएगा, नहीं लिखिए। उसका कारण यह है कि आपको एक ही कॉपी दी जाएगी, OMR मार्कशीट, आपको OMR वाली पद्धति से आपको आंसर बुक मिलेगी, कॉपी मिलेगी, आंसर कॉपी मिलेगी। तो आपको उससे ज्यादा नहीं दी जाएंगी क्योंकि उसी में भरते हैं, आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं देते हैं, उसको नहीं है अनुमति, MCQ वाले नहीं देते हैं। आप एक ही कॉपी में पूरा क्वेश्चन करिए। और 36 पेज की वो कॉपी आती है, बहुत बड़ी आती है, 4 साइज की आती है, मुझको मालूम है, मैंने भी दिए थे, तब भी नहीं देते थे ये लोग। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, सर पिछली बार हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए, तो भाई क्यों नहीं रहेंगे, मैं साफ बोल रहा हूँ। आप 5 से 6 पेज, या तो 5 पेज में कीजिए या 6 पेज में, बस इससे ज्यादा नहीं। 5-6 पेज में 2-4 पेज बच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम 30 पेज 25 से क्लियर करते हैं थोड़ा सा, 25 से 30 पेज आपको भरकर आना है कॉपी के। कम से कम इतना तो आपको लिखना है, जो आपको मन में आता है, जो भी उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो वो सारी चीजें लिख दीजिए यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों। जैसे कि लैन के बारे में भाई अपने घर में